सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद फलक। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर्स को डिटेल में समझेंगे। ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग का कोर पार्ट होता है बिकॉज इनका यूज़ कैलकुलेशन और कंडीशन परफॉर्म करने के लिए होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अपने वीएस कोड पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अपनी फ़ाइल बनाना। तो मैं यहाँ फ़ाइल बना लूँगी operators.c। हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में समझाऊंगी। सो सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशन एट्सेट्रा। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे कुछ कुछ टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा होता है वो होता है एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर उसको हम प्लस सिंबल से, ये सब तो आपको पता ही होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैं अभी यही आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर ही समझा रही हूँ। सब्ट्रैक्शन भी हमने आपको लिख के दिखा दिया। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम वो क्रॉस वाला नहीं इसमें यूज़ करते, इसमें हम स्टार वाला मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ करते हैं। और डिवीज़न में भी हम बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। और हमारा लास्ट होता है मॉड्यूलस। ये जो होता है ये हमारा रिमाइंडर निकालने के काम आता है ना। जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है ये वो आंसर देता है यहाँ पे हमको। इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर ये होता है। तो अब हम इन सभी को एक कोड में लिखते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ये यूज़ कैसे होते हैं। हमारा मतलब आउटपुट से हमको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले हम अपनी नॉर्मल सिंपल जो प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखेंगे। अपनी हेडर फाइल ऐड करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने के बाद मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेती हूँ 10, और एक और वेरिएबल लूँगी 5, b=5। अब मैं आपको इन दो वेरिएबल्स पे ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी। प्रिंटफ करके हम लिखेंगे अपना एडिशन %d, क्योंकि हमारा ये एक इंटीजर है। और /n, a+b, प्लस का निशान, हमारा एडिशन जो है वो प्लस वाला है तो हम प्लस लगाएंगे। ऐसे ही हम टाइम बिना, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, मैं सब ये कॉपी पेस्ट ही कर लूँगी। बस सबका नेम चेंज कर दूँगी और ऑपरेटर्स चेंज कर दूँगी। एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और प्लस की जगह माइनस कर देंगे। फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे। बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि हमारा इंटीजर ही है, तो %d भी हमारा सेम रहेगा। और बस साइन और नाम चेंज होगा। जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ ये सब। इसको डिवीजन कर देंगे, इसको मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर करके इसको हम चेंज कर देते हैं।
मॉड्यूलस। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। सारे ऑपरेटर्स आपको सही आंसर्स देंगे। एडिशन देखिए 10 + 5 15, 10 - 5 5, मल्टीप्लिकेशन 50, डिवीजन 2, मॉड्यूलस 0। ये हमारा हो गया। ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे कि हमको कहाँ यूज़ करना है। अब हम इसके बाद हम दूसरे ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, विच जो यूज़ होता है हमारे किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए यूज़ होता है। और जो ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये भी कुछ टाइप्स के होते हैं। लाइक जो इसमें पहला होता है, मैं दिखाती हूँ आपको लिख के। मैं कमेंट आउट करके सब लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। जो पहला होता है वो हमारा होता है ग्रेटर दैन, मतलब ये दो वेरिएबल्स के बीच में ये बताता है कि उन दोनों में से कौन सा वेरिएबल मतलब बड़ा है या नहीं है, तो उसका सिंबल ये होता है। उसके बाद हमारा होता है ऑब्वियसली लेस दैन। ये हमें बताएगा कि हमारा जो दो वेरिएबल हैं वो जिस तरह भी लेस देन का निशान है वो छोटा है या नहीं। अगर छोटा होगा तो ट्रू और अगर बड़ा होगा तो फॉल्स। फिर हमारा होता है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। ये चेक करता है कि ग्रेटर भी होना चाहिए नंबर, मतलब वेरिएबल जो है, और इक्वल भी होना चाहिए, तो ही ये ट्रू प्रिंट करता है। उसके बाद हमारा होता है लेस देन इक्वल टू। ये भी सेम इसी की तरह होता है, बस ग्रेटर की जगह ये लेस देन देख चेक करता है। उसके बाद हमारा जो होता है वो होता है कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को। इसका साइन होता है डबल इक्वल्स टू, मतलब एक वेरिएबल जो है और एक दूसरा वेरिएबल वो दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं, इसको बोलते हैं हम कंपेयर वैल्यूज़। ये कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ को। फिर हमारा होता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये हमें बताता है कि वो नॉट इक्वल है या नहीं है। अब हम इसका भी एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बता देंगे जिससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए समझने में। मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देती हूँ। इतना मैं अपना वेरिएबल सेम ले रही हूँ, बस इसको कमेंट करके मैं आपको सारे जो भी ऑपरेटर है वो मैं इन सब को भी आपको प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। सारे ऑपरेटर्स को, सारे ऑपरेशंस को अपनी परफॉर्म कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले वाला ही करा था वैसे ही ग्रेटर दैन करके सिंबल बस चेंज करूँगी मैं। फटाफट से मैं लिख लेती हूँ। ग्रेटर दैन में हम ए को चेक करेंगे कि ए हमारा ग्रेटर दैन बी है या नहीं है। इसी तरह हम लेस देन वाला भी परफॉर्म करके देखेंगे। सब हम फटाफट लिख लेंगे। लेस देन का निशान लगा देंगे हम यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सेम ये भी हम लिखेंगे। ये हमारा चेक करेगा कि दोनों वेरिएबल्स इक्वल और ग्रेटर देन हैं या नहीं। दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो होनी चाहिए। मैं इसी को प्रिंट करके कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। प्रिंट फंक्शन को ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा लिखने में। बस यहाँ ग्रेटर की जगह मैं लेस करके साइन चेंज कर दूँगी। और इसको तो मैं कंपेयर्स वाला करूँगी ना, कंपेयर टू वैल्यूज़ उसके बाद था, तो ये पूरा ही मुझे हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंपेयर, मैं इसी 2 को 2 कर देती हूँ वैल्यूज़।
और साइन मैं चेंज कर दूँगी, डबल इक्वल्स का लगा दूँगी। सेम ऐसे ही नॉट इक्वल वाला भी मैं ही करूँगी। नॉट लिख दूँगी और यहाँ पे नॉट का साइन लगा दूँगी। अब मैं आप देखिए मैं प्रिंट करके दिखा रही हूँ। मैं अपनी कंसोल टर्मिनल को ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए ग्रेटर देन, अगर ए ग्रेटर है, ए मतलब हमारा बड़ा है तो 1 आ गया मतलब ट्रू, छोटा है तो 0 मतलब गलत है क्योंकि हमारा ए जो है वो छोटा नहीं है बी से, तो 0 क्योंकि ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया था अगर से ट्रू होगा तो 0 प्रिंट होगा और अगर ट्रू होगा तो 1 प्रिंट होगा और फॉल्स होगा तो 0 प्रिंट होगा। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। फॉर ट्रू के लिए 1 प्रिंट होगा अगर ट्रू है हमारी ऑपरेशन, और फॉल्स के लिए 0 प्रिंट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो है कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे समझने में बहुत टाइम लगाता है इसको। तो पहला होता है हमारा एंड ऑपरेटर, कैपिटल ए, कैपिटल एन और कैपिटल डी, दिस इज़ कॉल्ड एंड ऑपरेटर। और इसको इंडिकेट करते हैं हम डबल एंड वाले साइन से, डबल एंड साइन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है वो होता है और ऑपरेटर, ओ आर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है इसको। ये सीधे सीधे डंडे होते हैं बस 2। फिर हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो होता है ना, नॉट ऑपरेटर जो होता है ना वो हमारा ऑपोजिट रिजल्ट दिखाता है। अब मैं यहाँ इसको वो कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ और इसको मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ नया वेरिएबल बनाऊँगी क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मैंने लिख लिया परसेंटेज डी क्योंकि मुझे पहले अपनी वो प्रिंट करानी है। उसके बाद मैं लिखूँगी एज को मैं क्या करती हूँ ना, लेस देन 18 कर देती हूँ। और मैं एंड ऑपरेटर लगा देती हूँ और एज सेकेंड में मैं ग्रेटर देन लेस देन 30 कर देती हूँ। तो मैं बता दूँ जो एंड ऑपरेटर होता है, एक सेकेंड में पहले लिख देती हूँ फिर उसके बाद में पूरे दोनों साथ में ही बताऊँगी। मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूँगी, सेम ही लिखूँगी लाइन, बस और ऑपरेटर लगा दूँगी। और ऑपरेटर लगाना है हमको, हम यहाँ सिंपली लिख नहीं सकते हैं कि ए एन डी एंड लिख दिया, हमको यहाँ ऑपरेटर लगाना है क्योंकि ये ऑपरेटर का ही है। जस्ट ऐसे ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया क्योंकि मैंने यहाँ न्यू लाइन नहीं क्रिएट करी है। मैं यहाँ आपको न्यू लाइन क्रिएट करके दिखाती हूँ क्योंकि इसमें भी वही ट्रू और फॉल्स वाला ही होता है। ये दोनों ही ट्रू है इसलिए वो 1 1 जो है वो हमारा वो 11 दिखा रहा है। वो 1 और 1 अलग अलग का है। वो एक जो हमारा लिखा हुआ है उसका अलग है एंड ऑपरेटर के लिए, और ऑपरेटर के लिए 1 अलग है। 1 मीन्स ट्रू। हम यहाँ आपको न्यू लाइन क्रिएट करके दिखा देते हैं। ये अब देखिएगा आप, ये 1 और 1 जो है ये अलग अलग ही आ रहा है। तो जो सिंपली एंड ऑपरेटर होता है वो हमारा होता है कि दोनों जो मैंने 2 कंडीशन दी है ना वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रू है कि एज जो है वो 18 से तो हमारी जो है वो बड़ी है और 30 से छोटी है, इस वजह से। और ऑपरेटर जो होता है वो होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी ही चाहिए। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो चल जाएगा, लेकिन एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए। लास्ट हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इजी है। ये समझ लीजिए एक तरह से असाइन करने के लिए काम आता है। इक्वल्स, जैसे हमने एज इज़ इक्वल टू 20, वो
20 जो है वो एज वेरिएबल में असाइन हो गया, वो इसीलिए होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। ये देखिए इंट ए इज़ इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, मतलब इक्वल जो है वो असाइन कर रहा है, हमारे 10 को उसने ए में असाइन कर दिया। और इसी तरह बी इज़ इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो उसने भी बी में 5 को असाइन कर दिया है। सो टुडे वी लर्न अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है ना वो प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कैलकुलेशन और कंडीशन ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज़ होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो करें और सब्सक्राइब करें, कि हम सी प्रोग्राम कोर्स क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग कोर्स बिगनर टू एडवांस कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ़ एल्स एंड स्विच को डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।